तो बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्रीवियस डीएनए। पहले जो डीएनए प्रेजेंट है उससे नया डीएनए बनाने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये होता दोनों में, प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा। होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक्चुअल में हेरिडिटरी फंक्शन है। अगर डीएनए नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे कैसे? डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों के साइट में चेंजेस है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कहाँ पर होगा? इन साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम बात करें यूकैरियोट में कहाँ होगा? तो इन द न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें चूंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो बाउंडेड न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से होकर आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही होगा, जबकि इसमें पार्ट पार्ट में होता है। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि फुल्ली इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आप कह सकते हैं कि पार्टली इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड पार्टली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, इसमें जो दूसरी एक और ज़रूरी बात थी जो क्लास 9th में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है सेल ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे आपने बहुत सारा नाम सुना, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सब जो है इसमें प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट में, लेकिन ये सब इसमें एब्सेंट होंगे। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पे कि राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम ऑफ कोर्स जो प्रोकैरियोट में होगा वो 70S टाइप का होगा, जबकि यूकैरियोट में जो होगा वो 80S टाइप आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। 70S टाइप जो है वो यूकैरियोट में भी मिलता है। जैसे कि आप दो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल को जानते हैं जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। इन दोनों में अपना डीएनए होता है, तो राइबोसोम भी अपना होता है। तो उसमें उसके अंदर अगर यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो ऑफकोर्स उसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स मिलेगा। लेकिन यूकैरियोट के न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो 80S टाइप का राइबोसोम्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए, जहाँ तक सेल के टाइप का बात है तो सेल का टाइप ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आप किस ग्राउंड पे बांट रहे हैं। अगर आप उसको शेप के हिसाब से बांटेंगे तो बहुत सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ स्टेलेट टाइप के होते हैं जैसे ऑस्टियोसाइट हो गया, कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं जैसे सार्कोसाइट्स हो गया जिसको आप मसल सेल्स कह सकते हैं, कुछ ओवम जो होता है वो सर्कुलर स्फेरिकल शेप का हो गया, है ना। तो अच्छा, कुछ जो है नॉब्ड हेडेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि आप न्यूरॉन की बात कर लीजिए, है ना। तो ये डिफरेंट तरह के सेल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्लासिफाई किया हुआ दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ना। रिमेनिंग आप सेल्स को और भी टाइप से बांट सकते हैं, जैसे सेल वॉल। आप सेल वॉल पर जब बांटेंगे तो सेल वॉल एक्चुअली बहुत सारे प्रोकैरियोट में भी है, बहुत सारे यूकैरियोट में भी है ना, सेल वॉल। अच्छा, यूकैरियोट के एनिमल में बिल्कुल सेल वॉल नहीं है, ये याद रखना है, लेकिन प्रोकैरियोट के मोनरा में तो है सेल वॉल। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स है जिसमें नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे कि सेल वॉल जिसमें भी है, अगर वो प्रोकैरियोट का है, हम इसको भी नोट कर दे रहे हैं, अगर वो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल का है तो वो बना हुआ होगा पेप्टिडोग्लाइकेन और मुरामिक एसिड से। ये दो कंपोजिशन उसमें ज़्यादातर मिलते हैं। जबकि आप यूकैरियोट की जब आप सेल वॉल की बात करें तो इसमें प्रोटिस्टा का डिफरेंट होगा, डिफरेंट कंपोजिशन होगा। ज़्यादातर अगर हम लोग
प्लांट की बात कर ले तो प्लांट में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज, है ना, और प्रोटीन से ये मिल करके बना होता है। एक बार फाइनली इसको रिकैपिचुलेट कर लिया जाए, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों ही सेल के टाइप है, लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप है और एक एडवांस्ड टाइप है। प्रिमिटिव मतलब जिसका इवोल्यूशन पहले हुआ और उसमें एडवांसमेंट आने के बाद वो नया बना यूकैरियोट। साइज में दोनों का डिफरेंस है, एक छोटे साइज़ का 1 to 10 माइक्रोमीटर, दूसरा 5 to 100 माइक्रोमीटर का। सेल वॉल की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होते हैं, यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमलिया जो कि यूकैरियोट का ही पार्ट है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होते। तो सेल वॉल किस में मिलेंगे? मोनेरा में मिलेंगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, ये तीनों में मिलेंगे। जो सेल वॉल मोनेरा का होगा या प्रोकैरियोटिक होगा वो उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और मुरामिक एसिड का बना होगा, जबकि यूकैरियोटिक का सेल वॉल प्रोटिस्टा में अलग होता है, उसमें अल्जीनिक एसिड मिलते हैं, प्लांट में सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन वगैरह मिलता है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें, जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें आएगा वह क्या है? प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ये इसी वजह से इसके न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके न्यूक्लियर रीजन को ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होगा, उसमें डबल हेलिकल डीएनए होगा। सेल ऑर्गेनल की बात करें तो जितने भी कंप्लीट सेल ऑर्गेनल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे वो एब्सेंट होंगे, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वो सब प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसमें इसका ऑकरेंस कहाँ है? प्रोकैरियोटिक कहाँ मिलेगा? हमने कहा कि मोनेरा में मिलेगा, इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमलिया में मिलेगा। मोनेरा एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए, फिर से उसका नाम बता दें। C फॉर साइनोबैक्टीरिया, A फॉर आर्कीबैक्टीरिया, M फॉर माइकोप्लाज्मा, E फॉर यूकैरियोट, U फॉर यूबैक्टीरिया, R फॉर रिकेट्सियन, A फॉर एक्टिनोमाइसीटी, C फॉर क्लैमाइडिया एंड S फॉर स्पाइरोसिटी। ये सभी मोनेरा के ही ग्रुप हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा। राइबोसोम इसमें 70S टाइप के मिलेंगे, उसमें दोनों मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो जैसे कि प्लाज्मिड वगैरह जो हम लोग क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। इसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें पार्टली न्यूक्लियोप्लाज्म और पार्टली साइटोप्लाज्म में होता है। बच्चों इतना ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने प्रयास किया अपने तरफ से। हम सिर्फ आपको इनिशिएट कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको है। आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे, हम वेट करेंगे कि आप हमसे सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।